नाम का एक राजा था, मुसलमान बादशाह था। उससे पहले वो एक मनियार था, पहले जन्म में। सम्मन नाम था उसका, और एक पुत्र था उस सम्मन के, सेऊ। एक उसकी पत्नी थी नेकी, सम्मन की। ये बहुत गरीब थे। परमात्मा अपने इन बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ, परमात्मा की शरण इन्होंने ग्रहण कर रखी थी। गरीबी बहुत थी, कई बार तो खाने का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था, ऐसी स्थिति चल रही थी। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से वो संतुष्ट थे। कबीर साहब कहा करते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता वो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा के ज्ञान से वो पूरे संतुष्ट थे। जो राखे तो ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद है गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास करीब दरस प्रस्तिस बैठे जगदीश। तो एक दिन जैसे वो सम्मन भी मनियार का काम करा करता, चूड़ी पराया करता बहनों को, तो परमात्मा के गुण गाया करते, क्योंकि आदत बन जाती है भगत की। न सोचा भगवान की महिमा की चर्चा होगी, काम भी बना रहेगा, इनका भी भाग्योदय हो सकता है किसी बहन का। तो चूड़ी पहनाता था और अपने गुरुदेव की महिमा गाता था। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, ऐसे सुख देते हैं, ऐसे लाभ देते हैं। सिकंदर लोधी को असाध्य रोग था, वो ठीक कर दिया। हाँ, एक कमाल नाम का लड़का दरिया में बहता जावा था, मरा हुआ उसको जीवित कर दिया। शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल कर जीवित कर दिया। ऐसी ऐसी कथा सुनाया करते। उनका काम भी होता रहता, भगवान की चर्चा होती रहती, और सामने वाले पर भी प्रभाव डालना चाहते थे। ऐसे ही नेकी भी व उसकी पत्नी भी चूड़ी पराने का कार्य किया करती थी। वो भी बहनों को ऐसी कथा भी सुनाती, अपना काम भी करती थी। उनका एक पुत्र था इकलौता, सेऊ नाम था उसका। अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा पड़ा है, इसको सुलझाने में हर तरह से उठाना पड़ता है। जैसे प्रसंग चला था दास ने कि कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे के उठ चले ना और बात चलावे। और तुलसी साहिब जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसको रोटी भी कड़वी लगे, हलवा भी कड़वा लगे, खीर दलिया भी कड़वा लगे, काजू सेब संतरे या मनुखा दाख भी कड़वी लगे। अब ये पदार्थ कड़वे नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठे पदार्थ भी कड़वे महसूस हो रहे हैं। इसी प्रकार जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव घना है, जिनकी आत्मा पे, उनको ये राम नाम की मनुखा दाख भी सुहाती नहीं, कड़वी लग गए। उसका फिर विकल्प क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे बुखार के कारण, जवर के कारण वो कड़वापन आ गया शरीर में, तो उसके लिए कड़वी टेबलेटें खानी पड़ेंगी, कुनीन की, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी। और फिर वो धीरे धीरे उस बुखार जोर को उतार देंगी, फिर वो पदार्थ फिर मीठे लगेंगे। तो जिस व्यक्ति को वो ऐसा ज्ञान सुनाया करते थे, उनके ऊपर पाप कर्मों का इतना जोर था, वो मजाक करा करते थे, क्योंकि उन राम कृष्ण भगवान सुन रखे थे, और सतपुरुष और कबीर भगवान उनके गले उतरे नहीं था। वो बेचारे सुन लेते थे, वो बहने उनकी कथाओं को लेकर बाद में मजाक करा करते कि मनियार ने तो पागल हो रही है, यू मनियारा तो पागल है। एक व्यक्ति दानक को भगवान बतावे, अपने आत्मा जब आपकी यह चौंध टूटेगी और काल की भांग उतर जाएगी, फिर आपको कबीर भगवान दिखेगा, दूसरा दिखाइए कौन दे, क्योंकि है ही भगवान यही। एक समय एक बहन बताओ थी जयपुर में, वो कह रही थी जी मैं
एक मंदिर में जाया करती थी। तो मंदिर में मैं गई तो वहां एक पुस्तक रखी थी, परिभाषा प्रभु की। और उसको मैंने वहां उठाकर देख लिया, मंदिर के उस पुजारी के पास बैठ के पढ़ने लगी, थोड़ी देर पढ़ी। तो उसमें क्या लिख रखा था कि कबीर भगवान है। और हमने तो कबीर जी को सुन रखा था, तो जो लाया था एक कवि था। तो मैं उसको उसी समय रख दिया वहीं पर कि ये संत भी अच्छा बोला है, अच्छा पागल है, कबीर को भगवान बता रहा है, बताया कोई पुस्तक है। मैंने वहीं पटक दी। देखो परमात्मा कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश से। अब वो पुण्यात्मा मालिक की बेटी थी, किसी जन्म में शरण में रही थी। अब क्या दया करी दाता ने कि ये परमात्मा का ज्ञान पहले आस्था चैनल पर चला था 6 महीने, अब 3 महीने चला था शायद। फिर इन नकली लोगों ने, संतों ने, इनके क्यों दुकान बंद हो जानी थी, बंद करवा दिया। फिर हमने, परमात्मा ने प्रेरणा करी, सब बच्चों ने मिलकर एक व्यवस्था करी। और नगर नगर में, गांव गांव, नगर नगर में जाके प्रचार कर करके हम ओपन सत्संग करने लग गए, टेंट लगा लगा के। तो जयपुर शहर राजस्थान के अंदर हमने, उससे पहले हम केबल पे अपने ऐड चला देते थे, कुछ सीडी चला देते थे अपने सत्संग की। तो बहन बता रही थी अपनी सारी कहानी और रो रही थी, कहने की जी मैं कुदरती शाम के समय मैंने वो ऑन किया टीवी, तो आपका सत्संग आ रहा था। और मैं देवी की पुजारन गणी थी, और आप देवी पुराण दिखा रहे थे। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि कोई नया रहस्य बताएंगे। मैं सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। फिर लास्ट में आपने जो इसका निष्कर्ष निकाला, मैं बहुत चुपकी सी रहेगी। फिर मैं डेली सुनने लगेगी उसको, आध घंटा चलती थी आपकी सी, तो डेली सुनने लगेगी मैं। और फिर उसमें साथ में ये ऐड आपकी आती थी कि यहाँ सत्संग होगा इतने से लेकर इतने समय, 4-5 दिन का सत्संग हमने जयपुर में रख दिया। तो वो जब सत्संग का दिन आया तो वह सत्संग सुनना आई, सत्संग भी सुना। और वो तो तैयार तो हुई ली थी, मालिक की बच्ची थी। और फिर 2 दिन सत्संग सुनकर अगले दिन उसने उपदेश ले लिया। पहले थोड़ी संगत थी, हम सत्संग करके वहीं बैठ जाते थे। नए भगत दो दो चार 10 नाम लेते थे, वो बैठकर सारा डिस्कस करते थे। तो उस बहन ने बताया जी जब पहली बार मैंने आपकी वह सारी कहानी बताई, मैंने आपकी पुस्तक देखी थी वह परिभाषा प्रभु की, और वहां भी वही हम लिए हुए थे, फ्री दिया करते, वह 100-150 में तैयार होती थी। फिर फ्री की किसी ने कीमत वैल्यू नहीं रखी, तो उसके 50 रुपए रखे थे बच्चा ने, जबकि वह 100 से ऊपर तैयार होती थी। तो पुस्तक भी देखी उसने, हमारे पास रखी हुई। तब उसने बताया जी मैं पहली बार जब आपकी यह पुस्तक पढ़ी तो मैं घनी हंसी थी। देख किसे बोले संत है, ये बूढ़ा पागल तक एक थी मैंने, जब तक पागल कहा था उसने। बोला बड़े बोले संत हैं, कबीर को भगवान बता रहे हैं। मैं बोला बेटी अब बता। ने बोले जी भगवान है तो कबीर है, और कोई परमात्मा है कोई नहीं। तो पुण्यात्मा, अब वो सम्मन और नेकी मनियार का काम करे, वो डटा नहीं जा, उसकी हंसी भी करे है बौड़ी बेबे। तो भगवान कबीर भगवान के कुरिद दानक से जुला है, यू तो ऐसा है वैसा है, वो कहती रहे, पर वो अपना काम करती रहा करती थी। एक दिन सेव जो उनका लड़का था बच्चों में खेल रहा था, वो भी घर में सुनी हुई चर्चा बच्चों में सुनाया करता था। और वो सारी कथा जो सत्संग में सुनते थे वो बच्चों में बैठकर सुनाता था। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी के सिकंदर लोधी भी राजा दिल्ली का शिष्य तुम बताते हो, कहाँ जी। और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी आपके गुरुजी का शिष्य, कहाँ जी। और एक बिजली खां पठान था, मगहर का नवाब, और भी ऐसे ऐसे काफी थे। एक दामोदर नाम का बहुत बड़ा सेठ था, परमात्मा ने उसके डूबते हुए जहाज को
प्रत्यक्ष दिखा कर बचाया था। तो वो कथा सुना करता सम्मन का बेटा सेऊ उन बच्चों को कि ये भगवान आ रहे हैं। तो बच्चे ही होते, वो कहने लगे भाई ठीक है, तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम्हारे घर कभी आए हैं तुम्हारे गुरुजी? हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं। वो जैसे भी नकली गुरु थे वह घूमा फिरा करते थे, उनका आते रहते थे। तो वो कहने लगा ना हमारे गुरुजी तो कभी नहीं आए। कहने लगा तो वो तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों को कैसे आ सकते हो? तो उस लड़के ने सेऊ ने अपने माता पिता के साथ बैठकर कहा कि माता जी कभी गुरुदेव अपने घर भी आएंगे? तब उसकी मां और पिता ने दोनों ने कहा बेटा गुरुदेव जी के तो लाखों शिष्य हैं, अब किसके घर घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने हमें विधि बता दी, भक्ति बता दी, बेटा सत्संग करते रहते हैं। और भगवान को दूर क्यों समझता, अपने साथ ही रहते हैं। सेऊ कहने लगा नहीं माता ऐसे है ना, एक पर भगवान अपने घर आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। उसका उद्देश्य ये था कि फिर बड़का मैं कहने जोगा हो जाएगा, मेरे गुरुजी हमारे घर आए थे। अब बच्चे की इतनी उसकी जो ना उनका दुख मान रहा था, वो कह रहे थे ना बेटा कोई बात नहीं, यूं सोच ले अपने साथ है। नहीं माता जी पिताजी एक बार आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। अब परमात्मा तो वो तो जानी जान है। थोड़ी सी देर में क्या हुआ, उनकी डिस्कस ऐसे हो ही रही थी, द्वार के सामने गेट के आगे खड़े हो गए एक तो वो कमाल नाम का लड़का जो मुर्दा जीवित किया था, और एक वाजिद नाम के एक संत थे, उनको शरण में लिया था, फिर उसके साथ रहा करते परमात्मा के। तो वो दोनों वो और साथ में परमात्मा तीनों द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाया कबीर साहब ने कि भाई सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, गुरुजी जैसी आवाज आई बाहर तक। अब सम्मन कहने लगे हम चर्चा कर रहे थे ना भगवान की, इसलिए वैसे तेरे कान बाज गए। थोड़ी देर में परमात्मा ने फिर आवाज लगाई बाहर गेट पर, वो अंदर बैठे थे अपनी झोपड़ी में आंगन में। वो बोली देख ध्यान तो सुने, ऐसी आवाज हो जैसे गुरुजी की है। फिर वो शांत हुए तो फिर आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने अब उनको यकीन नहीं हो रहा कि सचमुच परमात्मा आए हैं। आंखें मल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे खड़े हो गए ना बोल पा रहे हैं, आंखों में आंसू आ गई। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर चलने की भी कहोगे या ऐसे ही खड़ा रखोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उपलब्ध थे आसन लगा दिया। परमात्मा का अलग, भक्तों का नारा। परमात्मा बैठ गए, सम्मन उनके पास बैठ गया, पानी पिलाया। कुछ देर के बाद सम्मन ने कुशल मंगल जो परमात्मा ने पूछ ली, तब कहा भगवान भोजन की सुनाओ। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने भाई भूख लगी है, पैदल चल कर आए हैं, भगत भी भूखे हैं, व्यवस्था करो, प्रसाद बनाओ। अब घंटे आध घंटे तक जैसे बातें चलती रही। फिर सम्मन अपने अंदर की तरफ झोंपड़ी में गया, ये बिल्कुल गली पर झोंपड़ी थी। अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा गुरुदेव को भूख लगी है, भोजन बढ़ाओ। अब उसकी पत्नी कहती है कि आज अपने घर पे अन्न नहीं है, ना कोई आटा बचा है। तो सम्मन ने कहा ऐसा कर,
और भी वस्त्र अलग नहीं थे, और जो पहन रहे थे वही वस्त्र थे उनके। कहने लगा कि ला तेरा ये चीर, तेरी चूंदड़ी, इसको कहीं गिरवे रखाता हूं और आटा ले आता हूं। तो नेकी कहने लगी, मैं इस चूंदड़ी को लेकर गई थी, इस अपने चीर को लेकर गई थी, जिससे मुझे आशा थी कि वो मुझे आटा देंगे। पहले तो मैं वैसे उधारा मांगने गई थी, वो नाट की सारी सहेली मेरी जान पहचान वाली, और टोंट कस रही थी कि किसके लिए मांग रहे हो आज आटा, कि हमारे गुरुजी आए हैं। वो मजाक करने लगी कि तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारा वैसे ही घर भर देंगे, क्या जरूरत है मांगने की, तुम तो बड़ा समर्थ बताते हो उसको। तो उस दिन उन्होंने जानबूझकर आटा नहीं दिया उनको, और किसी के पास वह चूंदड़ी कही कि तू गिरवी रख ले, तेरे को यकीन नहीं है तो इस चूंदड़ी को, यानी इस चीर ने गिरवी रख ले, 2 किलो आटा दे दे। उन्होंने भी मना कर दिया, फटी हुई है हम नहीं लेते। अब सब जगह वो जाकर वापस आ गई थी। अब समन एकदम पेट पकड़ के बैठ गया जमीन पे, इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान अब क्या होगा। पहली बार परमात्मा आए और आज हम भोजन नहीं करा पाए, बहुत चिंतित हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तू चिंतित ना हो, रात के समय अब तो हाथ जोड़ लो भगवान से, कहो परमात्मा भोजन सुबह करावेंगे। साधु संत बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझ जाते हैं संकेत। तो समन कहने लगा सुबह कहाँ से कराएंगे। नेकी ने सलाह दी उसकी पत्नी ने कि रात्रि में तुम चोरी कर लाइयो, किसी के सेठ के घर ते दुकान पे से 3 सेर आटा चुरा लाइयो। अब जो सेऊ लड़का बैठा था 10-12 वर्ष का, वो प्रतिदिन परमात्मा के वचन सुना करता, और माता पिता की भी यही नेक सलाह सुना करता कि जो चोरी करके खाते हैं उनका नाश होया करे, अंत में उनका बहुत बुरा हाल होता है, चोरी करना महापाप होता है। और आज अपनी माँ के मुंह से ये सुन करके चोरी कर लिया, तो लड़का बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा माता चोरी करके जो खाते हैं उनका तो नाश होता है, ये तो पाप लगेगा, हमें भी लगेगा, गुरुजी को भी लगेगा। तब नेकी ने बताया बेटा सेऊ सुन ले, तुझे कहानी बताती हूँ। ये नगरी के लोग धनवान गणे हैं, और कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। इनके घर में आटे की कमी नहीं बेटा, लेकिन ये जानबूझकर आज बकवाद कर रहे हैं, और ये बालक से आग में हाथ देना चाहते हैं। परमात्मा आए हैं, ऋण का अनादर देश नगरी से हो गया तो इसमें आग लग जाएगी बेटा, ये सारे जल जाएंगे, ये समझ लिए। अब तो इनको बचाना चाहता है कि इनको जलाना चाहता है। तो कथा सुनाई उस माई ने कि एक नगर था, उसमें बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहा करते थे, और ये माया इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, ये भगवान से दूर करती है। परमात्मा ने उस अब्राहिम सुल्तान अदम को इस माया से हटा करके मालिक से जोड़ा था। तो कहने का भाव ये है कि उस माई ने बताया कि एक नगर था, उसमें सब धनवान लोग रहा करते थे, और वो बहुत अभिमानी हो गए थे। एक सिद्ध पुरुष उस नगर की मणि में आकर बैठ गया, उसके साथ एक उसका शिष्य था 15-16 वर्ष का। गुरुदेव ने कहा जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। अब वो लड़का गया, जिस भी द्वार पर जावे अलख जगावे, अंदर से आवाज आवे कि मस्टंडे हमारे पल्लेदार लग जा, मंडी में जा वहां कमा के खा ले। दूसरी जगह गया, वहां पर भी ऐसा, तीसरी जगह वहां पर भी यही सुनने को मिला। वो खाली जोड़ी लेकर वापस आ गया और कहा गुरुजी ऐसा नगर तो आज तक देखा ही नहीं मैंने, कोई 16 माथे बोलता नहीं,
और एक मुट्ठी आटा किसी ने डाला नहीं। अब वो संत ने कहा कि जा बेटा, अगले दिन फिर कहा कि तू आज फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, फिर खाली हाथ आया। अब उस संत ने कहा कि तू कल फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, यही श्लोक सुन के फिर वापस आ रहा था। तो उसमें बाहर की तरफ, उस गली में जिस रास्ते से वो आता जाता था, एक कुम्हार का घर था। वो विधवा थी, कुमारी, और उसको पता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने आटा नहीं डाला। और वो इसलिए नहीं कहना चाहती, कई साधु संत ऐसे होते हैं जो केवल ऊंच जाति का ही अन्न खाते हैं। तो फिर उसको दया आ गई कि ये छोटा सा बालक तीसरा दिन हो गया भूखा बैठे हो। उसने आवाज लगाई कि महाराज जी सुनियो। वो खड़ा हो गया, खामाई बोल कि 3 दिन से देख रही हूं मैं, आज तीसरे दिन तुझे देख रही हूं, आटा तो मिला नहीं होगा आपको। अक नहीं माई, नहीं मिला। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं कुमारी हूं और रोटी बना रखी मैंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा भूखा हो 3 दिन तक, तो कितना दुखी हो। तो ले महाराज, ये रोटी ले जा और ये आटा ले जा, जौन सा उचित समझ आप बना के खाओ, आप खा लियो, और रोटी बड़ी बनाई खाओ तो ये खा लियो। अब उसने ले लिया, लड़के ने, और आ गया, सारी कहानी बता दी। अपने गुरु जी से कह दिया, महाराज जी यो नगर तो कति निकम्मे आदमियों का हो रहा है, कोई अच्छी तरह नहीं बोलता। एक कुम्हारी ने, कुम्हारी माई ने ये ऐसे ऐसे कह कर दिया, गुरु जी को बता दिए मैं कुम्हार के घर का आटा है। कदे फिर वो डर लगता था, कदे वो फिर पता लगर श्राप दे दे, इसलिए सारी डिटेल बतानी पड़ी उस माई ने। उस संत ने कहा बेटा न्यू कर, इसने तू खा ले, कोई बात नहीं, और ये ऐसे कर, वापस जा। उस माई ने ये कह दे कि इस नगर ने छोड़ कर चली जाएगी और किसी का जिक्र नहीं करेगी। उसको ये स्पष्ट कह देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब माई को पता था कि वे साधु संत के वचन खरे उतरा करें, और ये कह दिया था कि अब तू निकल जा वक्त से, यानी 2-3 बजे चाल पड़ी दिन के, और जहां तुझे रात्रि हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी। उस लड़के ने आकर बता दी, माई गुरुजी का आदेश है, तू यहाँ से निकल जा अपने सारे परिवार न लेके। उसके 5-4 बालक थे, गधे घोड़े लाद लूद के बाद चल पड़ी, और जहां तू रात हो जा वहीं रुक जिए, उड़े बस जाएगी। ऐसा ही हुआ। रात्रि के समय वो पूरा का पूरा नगर नष्ट हो गया। आसपास लोगों पर खबर गई। फिर वहां पूछा कि माई तू कैसे आई है। उसने सारी कहानी बता दी कि उस नगर के लोगों ने एक संत के साथ मजाक किया था, और मैंने वो 2 रोटी दे दी डरती डरती ने, जिस कारण से मुझे बता दिया तू निकल जा। मैं यहाँ बैठ की भाई भूखी प्यासी मैं भी बैठी हूँ। तो वहां के आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे होकर आगे उसको कहा, बहन तू यहाँ रह ठाठ। उसकी झोपड़ी बना दी, उसके लिए आटा ला के दर दिया कि 1 साल का स्टॉक कर दिया उसका। बोलो सतगुरुदेव। अब ये सारी कथा सुनाकर सेऊ से कहा, नेकी ने तू देख ले बेटा, कबीर साहब तो नहीं करेंगे इनको, ऐसा बद्दुआ भी नहीं देंगे, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है। अगर ये धी कोई प्रधानमंत्री का डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहा करे, वो पुलिस वाले कुट्या करें फिर उन्हें पकड़ के, तो परमात्मा कुछ ना कहेंगे, निचले जाएंगे भूखे पैसे। फिर यू काल समारेगा, इन्हें खत्म कर देगा बेटा इनको, क्योंकि भगवान के साथ बदतमीजी ये नहीं, इसने करना पड़ेगा फिर। तो पिनू बोला, मां जो तुम कहोगे ऐसे करूंगा मैं। इस नगरी का अन्न खाया हमने, नेकी बोली, इस नगरी में गुजारा किया बेटा, इनको बचाना आवश्यक है।
तो रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक बनिए की दुकान पाड़ ली, सुराख बना लिया फोड़ के गली में। तो सम्मन कहने लगा, बेटा तू बाहर खड़ा रहना, जब मैं पकड़ा गया मैं आटा बांध के फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो लड़के ने कहा, नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं पकड़ा भी गया तो बालक समझ कर मैंने छोड़ देंगे और आपको सजा कर ही दे देंगे। तो यूं कह के वो लड़का अंदर घुस गया, 3 सेर आटा बांध कर चद्दर में चलने लगा। तो एक तराजू पे पैर लग गया, वो आवाज हुई, लाला जी की नींद खुल गई, चोर चोर करके पकड़ लिया। इतने तक वो आटा तो उसने फेंक दिया, सम्मन लेकर आ गया, सेव पकड़ के बांध दिया खंबे तक उस लाला जी ने, और कहा कि तुम भगत को आओ और करो चोरी, तुमने शर्म नहीं आई। तो सेव ने कहा कि हमारे घर पे हमारे गुरुजी आ रहे थे और हमारे आटा ना था लाला जी, 3 सेर आटा ही लिया और तो कुछ लिया नहीं हमने, तेरा फिर दे देंगे। तो लाला जी कहने लगा, अच्छा, अरे चोरी तो वो करवाता है तुम्हारा गुरुजी, तुमने पहले चोरी नहीं करी हो तो वो करवाता तुमसे। अब उनका और उल्टी होगी बात, सेव का भैया तो और बात बिगड़ेगी, गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे सुबेरे। उधर से सम्मन जब आटा लेकर गया, नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, कि बनिए ने पकड़ लिया। नेकी बोली जल्दी जाओ वापस, लड़के ने पहचान लेंगे और गुरुजी की बेइज्जती होगी, तो ऐसे करना, लड़के का सिर काट देना। लाला जी फिर रखेगा नहीं, उस लड़के को फेंक देगा कहीं बाहर, और ऐसे कर ले तू फिर। तो उसने स्कीम बनाकर ऐसे किया, एक लेकर के तलवार समन वापस आ गया और कहा, बेटा एक बार तू 2 बात बतला ले, फिर तो सुबह तू पकड़ा जाएगा और तुझे हो सकता है सजा दे दे, और मैं तेरे एक कान में आवश्यक बात कहूंगा, तू एक बार इस सुराख में से सिर बाहर निकाल ले। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, 2 बात बतलानी है हमने, एक बार मेरा पैर ढीला कर दे। सेठ बोला, तू भाग जाएगा ना, इस रस्से ने कर बांध दे, पर थोड़ा ढीला कर दे, मैं सिर बाहर निकाल लूं, मेरे हाथ भी बांध दे। अब सेठ ने सोचा, रहा 2 सेर 3 सेर आटा ले रहे हैं, के खाया है बेचारा ने, फिर भी ढीला कर दिया। और उद्देश्य ये था कि कल इनको राजा के पास पेश करूंगा, सजा दिलाऊंगा इनके गुरुजी को भी इनको भी। तो ज्यों ही उसने सिर बाहर निकाला, अब पिता था हाथ पीछे का पीछे रह गया, उठा नहीं के मार दूं लड़के के, काट दूं सिर ने। तब सेऊ ने कहा, पिताजी तलवार ले आ, मेरा सिर काट दे, और सिर काट लेगा ना फिर यूं कित रखेगा, इस लाश ने बाहर फेंक देगा, फिर ठा लीजिए, पिछाड़ में ना आऊंगा मैं, और नहीं तो गुरुजी की बेइज्जती करेंगे सुबह ये। अर्जय तू मेरा बाप है, तुम्हारा सिर काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। अब बच्चे से प्रेरणा पाकर उसमें फिर करंट सा आ गया और एकदम लड़के का सिर काट दिया और चोटी से पकड़ कर उस सिर को घर ले आया शीश को। अब लाला जी ने देखा तो कत्ल हो गया, तेरा यू 302 का मुकदमा और लगेगा। उसने फटाफट उस शव को घसीट के और दूर गिरा पजावे में, खंडर से होते थे बाहर कुम्हारा के होया करते पजावे, उनमें पटकाया और आके अपनी ईंट उल्टी ऐसे लगा के मकान और लीप लाप के गारा में ऐसा कर दिया जैसे रेतड़ा छिड़क के, क्या कुछ हुआ है को नहीं था। अब जब सम्मन वापस गया तो निक्की ने पूछा, अब तू वापस जा, इस सिर ने यहां रख जा अलमारी में, और बढ़िया इस लाश को अपने घर नहीं रखेगा, कहीं पटक का होगा बाहर, उसके चिन्हों के साथ साथ चला जाना और उस लाश ने उठा लिया। कहीं बाहर कोई पता लग गया, रोड़ा मचा शोर मचेगा किसी का, तो खोज हो जाए कि किसका बालक है। ऐसा ही किया। अब देखा जब सम्मन वापस गया तो उसके निशान पड़ रहे, घसीट के ले गया लाला जी, उनके साथ साथ वहां शव पड़ा पाया, उस लड़के के शव को भी उठा लिया, नीचे गिर दिया, झोपड़ी में बोरी पल्ली डाल कर ढक दिया, और सोचा कि गुरुदेव को नहीं बताना है, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे।
और भूखे हैं कल के। तो फिर क्या किया, खाना बना दिया नेकी ने। और समन बोला क्या पानी मत लाइए ना, गुरु जी को पता लग जाएगा। अब उन्होंने सारा भोजन बना के 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन खा लो, वक्त से बना दिया कि चले जाएंगे फिर रोवांगे बैठ के। उन्होंने 3 पात्रों में डाल दिया। परमात्मा बोले भाई इसने 6 स्थानों पर कर दे सारे भोजन ने। अब समन कहने लगा महाराज जी आप खा लो, हम तो बाद में पालेंगे, अपना इकट्ठे बैठ के खावांगे सारे। 3 तो परमात्मा कबीर जी और 2 और साथ में 3 वर सदस्य घर के 6 स्थानों पर परोसवा लिया सारे भोजन को और कहा आ जाओ बैठ लो भाई भोजन खाओ। अब उनको ये चिंता होगी, गुरुजी पूछेंगे इस लड़का किससे, पूछेंगे तो कह देंगे खेलन जा रहा है हमारा जोत की तो बाहर है। तो वो तो अंतर्यामी थे। जब सारे बैठ के एक स्थान खाली था तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम बेटा सिर कटा कर चोरों के साधों के न तक से। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ ना। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सेऊ के सिर पे वो शीश न्यू का न्यू रखा गया और वहां आकर बैठ गया पंगत में खाना खाने के लिए। उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन का यू कट्या था कि ना। वो माता पिता ने हटा हटा के देखे ये ओ ऐसे हुआ है, और कोई सा भीतर जाके देखा वो खाली पड़ी बोरी। तो पुण्यात्मा उसके बाद परमात्मा ने उनके ठाठ कर दिए। कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो पुण्यात्मा इस प्रकार परमात्मा आपके साथ है, इतना समर्थ है, अपनी भक्ति करो कल्याण करवाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेश्वर लोहकरी। ज्ञानेश्वर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने के पहले ही हम कबीरपंथी थे, लेकिन हम दामाखेड़ा से अटैच थे और कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 35 साल वही से हमने भक्ति की है और यह भक्ति करने से हमको कोई भी लाभ नहीं था। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथी थे और आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी संत है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी जब आप पहले से ही कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे? सर बात ऐसी है, जुड़े हुए तो थे लेकिन हमको कोई लाभ नहीं था और हमारे घर में इतनी दरिद्री थी, मतलब हम ना आगे बढ़ सकते थे ना कुछ कर सकते थे। बस पैसा आता था जाता था, कर्जे में डूबे रहते थे हम, हमेशा हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए 3-4 और उन्होंने हमको बताया हम भी कबीरपंथी है लेकिन आपका मार्ग अलग है। उसमें कुछ हमारे दामाखेड़े में जुड़े हुए भी थे, 2-3 भगत, वो भी आए, बोले आप ये छोड़ दो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और सत्संग देखो बोले। तो हमने माने नहीं उनकी बात को। हमने अब उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ बोले उल्टा सीधा, परमात्मा माफ़ कर दे, हम उनको नहीं, वो तो जेल में है, आप कैसी बात कर रहे, हम दामाखेड़े से जुड़े हुए, ये कबीरपंथी है, ऐसे बात करते थे। फिर भी वो आके उन्होंने एक ही बात बोले, सत्संग देखो आप कुछ दिन, बाद में हम और आएंगे आपके घर में। तो फिर कुछ 1 महीने के बाद में और आए वो, हमने सत्संग देखे। सत्संग देखने के बाद में क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन हमारी पत्नी सोई थी तो अचानक दरवाज़ा खुला और कोई सफ़ेद कपड़े में पैजामे पे कोई संत जैसी उनको दिखे और उन्होंने बोले बेटी आप घर में नाम दीक्षा ले लो। दरवाज़ा खोल के अंदर आए दरवाजे पे और उसके पहले ये लोग आके चले गए थे, सत्संग देखना चालू था। उन्होंने मेरे को फिर सवेरे बताया कि कोई संत आए थे, बोले सफ़ेद कपड़े पहन के थे, बोले शर्ट
ये बंगाली सफ़ेद थी बोले और सफ़ेद पैजामा था बोले। और वो आए दरवाजे में खड़े हुए, मैं देखते रह गई बोले। वो बोल रही थी बोले बेटिया नाम दीक्षा ले लो, और वो चले गए बोले। फिर उन्होंने मेरे को सवेरे बताया आज अपन नाम दीक्षा ले लेंगे बोले। फिर उसी दिन हम नाम दीक्षा लेने चले गए। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन मेरा दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है मेरा। तो मैं घर में आया, दुकान से ड्राप था, ड्राप में से मैंने 2 खर्रे पड़े थे, गुटखा बोलते जिसको, हमारे नागपुर में उसको खर्रा बोलते हैं। वो एक 20 या 25 रुपए का होता है। मैं रोज का 3 या 4 या 5 खर्रे खा जाता था। वैसे ही आया और फेंक दिया। मेरे को क्या हुआ क्या नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर में। सर, लोग सवेरे चाय पीते हैं और मैं सवेरे 6 बजे से शराब की लत में लगा रहता था। मैं सवेरे जाके पहले शराब पीता था, उसके बाद में फिर शराब जो चालू, सवेरे से लेके फिर चालू शराब पीने के बाद में खाना खाता था मैं। फिर मैं मेहमानों को खाना खिला देता था, बाद में जाता था शराब पी के आता था, उसके बाद में खाना खाता था। इतना अधीन हो गया था मैं शराब का। और खर्रा भी, खर्रे कम से कम मेरे 4 से 5 खर्रे जिसको गुटखा बोलते हैं वो भी हो जाते थे। मेरा कम से कम नहीं कुछ तो महीने में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्रे इसी के अंदर में चला जाता था। और मेरे घर में फिर बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आया मैं, उसी दिन से मेरा नशा कहाँ गया, खर्रे की लत कहाँ गई, नशे की लत कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। और तब से मैंने आज तक अभी तक ना तो मेरे को याद आई है, ना मैं खर्रा खाने वाले के पास में अभी